उसके लौटने पर भी वो शाम मेरे मन में हजारों सवाल दे गई और दूसरी तरफ दिल में एक अजब सी नाराजगी थी उस वक्त से, उसकी जल्दी बीतने से। ये सब सोचते सोचते घर कब पहुंची पता न चला। रात को जब मैं फुर्सत से पढ़ने बैठी तो ये मन काबू में ही न था। वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर मुझे परेशान किए जा रहा था। पर क्यों? मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा था हर चीज़ से? मैं इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। दो अलग इंसान, अलग रास्ते और अनचाही मुलाकात, सब तो अजीब था। मैं गहरी सोच में डूब चुकी थी और उस गहरी सोच में मेरी आंखें भारी हो जो बंद हुई, सुबह ही आंखें खुली। कुर्सी में बैठ सो जाने का कारण मैं शरीर में दर्द महसूस कर रही थी, थकान भी। मैं फिर भी भागते हुए कॉलेज निकल गई और उस दिन फिर मैं लेट थी। अरे कुछ तो खाती जा। नहीं माँ, मैं बाहर से खा लूँगी। और उस दिन मैं फिर भागते हुए रिक्शे के पीछे थी, पर उस दिन भी वो बेंच खाली थी। वो बस उस दिन ऐसे ही बेंच पर बैठा था। क्या वो रोज़ आता है? एक रिक्शा आकर अचानक रुका। हाँ मैडम, कहाँ जाना है? गर्ल्स कॉलेज। वो तो पास ही है, आप इतना क्यों हाँफ रही हो? उफ, ये सारे रिक्शा वाले का इंटरव्यू का एक ही सवाल होता है क्या बैठने से पहले? क्या? कुछ नहीं, आप चलाओ, मुझे वैसे भी देर हो चुकी है। कॉलेज पहुंचते ही उस दिन की तरह मैं भागते हुए एग्ज़ाम हॉल की तरफ गई और फिर सब मुझे ही देख रही थी। दिन बीता। कॉलेज से लौटते वक्त मन में अलग खुशी थी कि अब मैं दोबारा मिल पाऊंगी। वो आज वहाँ फुटबॉल ग्राउंड में होगा या नहीं, पर उसने कहा था वो रोज़ आता है। खुद में बड़बड़ते हुए मेरे कदम अब पहले से तेज़ होते जा रहे थे। तभी फिर नज़र उस बेंच पर गई। वहीं बैठा था और उसे देख मेरी आंखों में अलग ही खुशी थी, जिसे शायद मैं बयां न कर पाती, शायद मैं करना भी नहीं चाहती थी। इस बार मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, हाय अभिमन्यु। हाय, तुम्हें मेरा नाम? अच्छा हाँ, उस दिन मुझे याद है, मैं जल्दी में था उस दिन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की के बारे में कैसे पूछूं। अच्छा हाँ, तुम्हें किसी ने आवाज़ दिया था ना? हाँ, वो मेरी बचपन की दोस्त है, पर हम कम ही मिल पाते हैं। वैसे मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे रास्ते में साथ देने वाला कोई तो मिला। अच्छा, तो चलते हैं फिर। मैं सुबह से कुछ खाई भी नहीं हूँ। क्यों? तो चलो कुछ खाते हैं। अरे नहीं, मैं घर जाकर खा लूँगी। मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी वो मुझे एक कैफ़े ले गया। ऑर्डर देकर हम बात कर ही रहे थे, तभी उसने टेबल में रखे फ्लावर पॉट से एक गुलाब निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। लीजिए, हमारी नई दोस्ती के लिए। पर देखो, अभी कुछ नहीं था मेरे पास, इसलिए इसे रखो। मैं असमंजस उसकी तरफ देखती रही। तभी ऑर्डर आया और हम लोग खाना पूरा कर घर की तरफ चल दिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे, हमारी मुलाकात बढ़ने लगी। हम रोज़ कॉलेज के बाद मिलते, फिर साथ घर जाते। हम एक दूसरे को समझने लगे थे अब। तभी एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त वो फुटबॉल ग्राउंड में नहीं था। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई। ये बहुत अजीब था मेरे लिए। अचानक मैं उसे याद करने लगी थी, दिन भर उसके बारे में सोचने लगी थी। करीब 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैंने मन में गुस्से और आंसू भरे नज़रों से उस बेंच की तरफ देखा। वो सामने ही बैठा था, इतने दिनों बाद। उसकी नज़रें मुझे ही देख रही थी और ये मेरे आंसू संभाल न पाए, आंखों से छलक गए। मैं आंसुओं को छुपाते हुए उसकी ओर बढ़ी और बेंच के बगल में जा बैठी। इस बार मैं शांत थी। वो इतना बोला करती थी, मैं नाराज़गी जताने लगी ना चाहकर भी। तुम्हें बताना तो चाहिए था एक बार। तभी उसने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, अगली बार से ज़रूर बताकर जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो। एक पल को तो उसके छुअन से मेरे मन के सारे हलचल शांत हो गए, मगर फिर भी मेरे मन का गुस्सा और सवाल मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि कहीं वो उस लड़की के साथ तो नहीं था जिसे वो अपने बचपन की दोस्त बता रहा था।